जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज सबसे पहले बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि ज़ईम कादरी ये कहने पे मजबूर हो गए कि वो बूट पॉलिशिए और मालशिए नहीं बन सकते हमजा शहबाज के, और जान तो दे सकते हैं लेकिन इज्जत नहीं दे सकते। आम इंतखाबात में अब सिर्फ 33 दिन बाकी रह गए हैं। 5 हफ्तों से भी कम का वक्त रह गया है, लेकिन अभी तक पूरे मुल्क में ना तो किसी उम्मीदवार की, ना ही किसी सियासी जमात की कोई इंतखाबी मुहिम नजर आती है और ना ही कोई जोरो शोर, कोई जोशो खरोश नजर आता है। और इसके बावजूद अगर नजर आता है तो सिर्फ ये कि सियासी जमातों में कितनी फॉल्ट लाइन्स हो रही हैं, कितने इख्तलाफात हो रहे हैं, टिकटों के मामले पे कितनी दरारें पड़ रही हैं। अभी चंद दिनों की ही बात है, बल्कि चंद दिन की क्या, इस वक्त भी बन्नी काला में इमरान खान साहब के घर के बाहर तहरीक इंसाफ के नाराज कारकुन धरना दे के बैठे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान अपने फैसले को रिव्यू करें। लगता है कि जो दरार टिकटों के मामले पे तहरीक इंसाफ में पड़ी थी, अब नून लीग भी उसका शिकार हो गई है। नून लीग ने फिलहाल अपनी टिकटों का फाइनल ऐलान तो नहीं किया, लेकिन जाहिर है जो सियासी पंछी हैं, काफी अरसे से फजाओं में प्रवास करते रहते हैं, उन्हें कुछ ना कुछ सुनगुन मिल जाती है। ऐसी ही सुनगुन नून लीग के पंजाब के एक बड़े बुर्ज ज़ईम कादरी साहब को मिल गई और उन्हें पता चल गया कि उन्हें नून लीग की तरफ से कौमी असेंबली का टिकट नहीं दिया जा रहा और कहा जा रहा है कि पंजाब यानी कि सूबाई असेंबली के लिए लड़ें। इस पे ज़ईम कादरी साहब ने आज अच्छा खासा हंगेट कर दिया। इलेक्शन के नजदीक ज़ईम कादरी साहब ने ताबड़तोड़ हमले किए हमजा शहबाज शरीफ साहब पर, जो कि शहबाज शरीफ साहब के साहबजादे हैं। और हैरत की बात है कि ज़ईम कादरी शहबाज शरीफ साहब के करीबी साथी हैं, तो वो उनके साहबजादे से इतने नाराज क्यों हैं, अब फिर भी समझ में आती है। लेकिन ज़ईम कादरी ने यह कह दिया कि वो हमजा शहबाज के बूट पॉलिश नहीं कर सकते, वो मालशिए नहीं हैं, वो इज्जत तो दे सकते हैं, वो जान तो दे सकते हैं लेकिन इज्जत नहीं दे सकते। साथ ही 33 दिन पहले पंजाब में नून लीग को इतना बड़ा डेंट, क्या ये कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बन सकता है? उधर चौधरी निसार साहब मरियम नवाज साहिबा से उनको इख्तलाफ है और यहां पर ज़ईम कादरी साहब हमजा शहबाज से नाला हैं। ये पार्टी के अंदर, ये इस पार्टी की जो हुक्मरान जमात है, शरीफ फैमिली, उसके अंदर क्या चल रहा है, इस हवाले से बात करेंगे। लेकिन पहले एक नजर डालें कि ज़ईम कादरी साहब ने आज क्या कहा। मैं हमजा शहबाज शरीफ के बूट पॉलिश नहीं कर सकता, जान तो दे सकता हूँ, इज्जत नहीं दे सकता, नहीं दूंगा। और सुनो हमजा शहबाज, लाहौर तुम्हारी और तुम्हारे बाप की जागीर, मैं तुम्हें सियासत करके दिखाऊंगा। इस लाहौर में मैंने तुम्हारे लिए जान दी है, माल दिया है, जेलें काटी है। नौकरी नहीं करूंगा, मैं नौकरी करूंगा, इनकी करूंगा। मेरे साथ है राना मशहूदुल हसन साहब, नून लीग के मरकजी सीनियर रहनुमा हैं, साबिक वजीर भी रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम राना मशहूद साहब। जी वालेकुम सलाम। आपने और ख्वाजा साद रफीक साहब ने आज बड़ी कोशिश की ज़ईम कादरी साहब को मनाने की, लेकिन वो माने नहीं। ये आखिर मामला इस नहज तक कैसे पहुंचा? क्योंकि ज़ईम कादरी साहब खुद कहते हैं कि सिर्फ एक कौमी असेंबली की टिकट का मामला नहीं है, इससे पहले बहुत कुछ होता रहा, बहुत तरीके से उन्हें बेइज्जत किया जाता रहा और एक खास ग्रुप है जो कि बेइज्जत करता है। तो ये क्या चल रहा है पार्टी के अंदर, कारकुनान के साथ क्या हो रहा है? आप लोग तो वोट को इज्जत दो का नारा लगाते हैं, तो जो लोग आपके लीडर वोट हासिल करते हैं, क्या पार्टी में उनकी इज्जत नहीं की जाती? राना साहब, सबसे पहली बात तो यह है कि ज़ईम कादरी साहब जो है बहुत एक पुराने हमारे साथी हैं जी। उनकी पार्टी के लिए बहुत खिदमात हैं। उन्होंने मतलब बुरे वक्त के अंदर पार्टी के साथ रहे और मेरे जाती ख्याल में इस वक्त वो जरा जल्दबाजी का मुजाहरा करके, क्योंकि पार्लिमानी बोर्ड बना हुआ है, 40 रुकनी पार्लिमानी बोर्ड है और इसके पास जो है फैसले आने से पहले हमने कमेटियां बनाई थी डिस्ट्रिक्ट वाइज, जिन्होंने हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर असेसमेंट की थी और उन असेसमेंट की बुनियाद पर वो सारा मवाद पार्टी के सामने, पार्लिमानी बोर्ड के सामने रखा गया था। और मैं आपको यहाँ पर ये भी बता दूं कि इस 2013 के भी मैं पार्लिमानी बोर्ड का हिस्सा था और इस पार्लिमानी बोर्ड में हमने फर्क तो एक ही को मिलना है और उसमें पार्लिमानी बोर्ड ने अपनी पूरी कोशिश की कि बिल्कुल सही फैसले किए जाएं और उसके अंदर जो एक डिसीजन था वो ये था कि ज़ईम कादरी साहब को इस दफा भी MPA का लड़ना चाहिए। मैं खुद, मेरा मतलब चौथा 5वां इलेक्शन है और मैं खुद MPA ऑप्ट करता हूँ कि मैं समझता हूँ कि 18th अमेंडमेंट के बाद जो है ज्यादा
स्कोप है काम का सूबों के पास। लेकिन राणा साहब, ये आपकी पर्सनल चॉइस हो सकती है, ज़ईम कादिर साहब की हो सकता है पर्सनल चॉइस हो कि उन्होंने पंजाब में सर्व कर लिया, अब वो नेशनल का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं और दरखास्त इसके लिए दी होगी उन्होंने, तो मुज़ायका क्या है उन्हें? क्या कोई ऐसा ग्रुप है, कोई ऐसी लॉबी है? क्योंकि ज़ईम कादिर साहब खुद कह रहे हैं, वो कह उन्होंने कहा कि पार्टी में कुछ लोगों को तुम्हारी शक्ल पसंद नहीं है तो तुम नेशनल कौमी का मत लड़ो, तुम सूबाई का लड़ लो। तो ये किस बुनियाद पर टिकटें नून लीग में दी जा रही हैं? मेरा ख्याल है ऐसी कोई बात नहीं है। इसके अंदर हमने आज जब उनसे बात की थी, यार ख्वाजा साद रफीक साहब जब गए थे तो हमने उनको ये कहा था कि इस वक्त क़यादत भी यहाँ पर मौजूद नहीं है और शहबाज शरीफ साहब सुबह पहुंच रहे हैं, तो आप अपना जो भी फैसला है वो सुबह तक मौखर कर दें और हम इंशाल्लाह ताला इसका बेहतर हल निकालेंगे, लेकिन लीडरशिप की मुशावरत से ही निकल सकेगा। और इसके अंदर साहब, आपने ख्वाजा साद रफीक साहब ने आज मनाने की कोशिश भी की थी, तो आप लोगों ने क्या ऑफर रखी ज़ईम कादिर साहब के सामने, और आपको लगता है कि वो अपना आज का हमें उस ताल्लुक पर मान भी है और हम समझते हैं कि अभी दरवाजे बंद नहीं हुए हैं और वो थोड़ी जो उनका गुस्सा, उनका रंज, मैं उसके ऊपर बिल्कुल कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये बिल्कुल जरूर कहूंगा कि थोड़ी उन्होंने जल्दबाजी की है और चाहे वो एमएनए की टिकट थी या कुछ और भी था, उनके कागजात कुछ और जगहों पे भी है, तो हम उस सारी चीजों को कंसीडर। अच्छा राणा साहब, ये गुस्सा और रंज ज़ईम कादिर साहब का सिर्फ एक टिकट के मामले पे है या इससे भी कुछ ज्यादा है? मैं जान दे सकता हूँ, इज्जत नहीं दे सकता, तो क्या बूट पॉलिश करवाए जाते हैं नून लीग के अंदर? ये मेरा ख्याल है कि मेरा बल्कि इस पर यकीन है कि उन्होंने ज्यादती की है, क्योंकि हमजा शहबाज जो है वो शख्सियत है कि जब दौरे आमरीत था तो ये अकेले थे जो यहाँ पर मौजूद थे, अकेले इन्होंने उस तमाम इत्तला का सामना किया, इन्होंने पार्टी को मुत्तहिद रखा और खास तौर पे पिछले जो 10 साल गुजरे हैं इसमें पार्टी की सियासी जो कार्रवाई थी, जो लोगों से राब्ते थे, उनके जो मसाइल थे, शहबाज शरीफ ने बहुत पॉजिटिव रोल प्ले किया हुआ है। तो ये थोड़ा सा ज़ईम कादरी साहब, आप समझते हैं कि ज़ईम कादिर साहब ने ज्यादती की है, उनके साथ ज्यादती नहीं हुई होगी कोई पिछले कुछ अर्से में? देखिए, हम पार्टी में मौजूद रहे, हम देखते रहे हैं। अब अगर ये कहना कि पहले 2 साल 3 साल में वजारत नहीं दी गई और आखिरी 2 साल में वजारत दी गई, तो इस लेवल के जो सीनियर साथी और दोस्त होते हैं, हम खुद भी समझते हैं कि मतलब उस जगह पर कुछ ज्यादती जरूर थी, लेकिन उनका जो स्टेचर पार्टी के अंदर है और उनका जो कद पार्टी में और उनकी जो इज्जत है वो हर वक्त जो है वो सबने की है और सबने उनको उसी तरह स्पेस दी है। लेकिन राणा साहब, आप नहीं समझते आपकी एक बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत मैच्योर, बड़ी डेवलप, बड़ी स्टैब्लिश पार्टी है, इलेक्शन से सिर्फ 33 दिन पहले चौधरी निसार साहब ने नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा के बारे में वो कॉर्नर मीटिंग में जो कुछ बातें की जलसे में, क्या वो कम थी कि आज ज़ईम कादिर साहब ने खुद को चौधरी निसार से एसोसिएट भी कर लिया और वहां चौधरी निसार मरियम नवाज साहिबा से नाला है और यहाँ ज़ईम कादिर साहब हमजा शहबाज से नाला है, तो क्या बच्चों के दरमियान, क्या फैमिली की नेक्स्ट जनरेशन के दरमियान और पार्टी लीडर्स, पार्टी के कारकुनों के दरमियान कोई चपकलिश है? मैं ये समझता हूँ कि जब ट्रांजिशन हो रही होती है ना, जिस तरह जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा ने सियासत शुरू की थी और अमली सियासत थी, तो मुझे आज अच्छी तरह याद है कि उस वक्त मुस्तफा जतोई साहब और इस तरह के वो सारे, तो मेरा ख्याल है कि ये एक क्लैश होता ही होता है जहाँ पर और एक पुरानी जो जिद्दोजहद करने वाले लोग होते हैं, तो थोड़ा सा तो ये चीजें हम समझते हैं कि इनका एक पॉजिटिव हल निकल आएगा। वी आर स्टिल वर्किंग ऑन इट एंड वी आर वेरी होपफुल कि इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में हम इन तमाम चीजों को ओवरकम आने वाले दिनों में तो आप कवर अप कर लेंगे, लेकिन आज जितना बड़ा डेंट पड़ा है राणा साहब, आप नहीं समझते कि इलेक्शन से इतना पहले एक इतने बड़े बुर्ज का इतनी बड़ी बड़ी बातें कर जाना ये नून लीग की साख को मुतासिर कर सकता है? लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या कोई फॉरवर्ड ब्लॉक की तरफ सूरत हाल जा रही है नून लीग की? बिल्कुल भी कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है। नून लीग मुत्तहिद है, हमारा वर्कर मुत्तहिद है, हमारा सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमारा वोट बैंक मुत्तहिद है। अभी जितने भी सर्वेज हो रहे हैं, जितने भी टीवी शोज हो रहे हैं जिसके अंदर सर्वेज हो रहे हैं, अल्लाह के फजल से 2013 से मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक 2018 में बढ़ा है और ये हमारी जो कारकर्दगी है जिसको कोई झुठला नहीं सकता, जो हमने काम किया है ये इसकी बुनियाद पर है। लेकिन इसके साथ साथ जो हमारे पुराने साथी हैं उनको मनाना भी हमारी जिम्मेदारी है और हम अपना वो। आप समझते हैं कि हमजा शहबाज के मुकाबले में ज़ईम कादिर को बिठा लेंगे और कल शहबाज साहब भी तशरीफ ला रहे हैं वतन वापस, तो वो मुलाकात करेंगे ज़ईम कादिर से? देखें, ज़ईम साहब हमारे पुराने साथी और मतलब पार्टी का एक सरमाया है
शहबाज साहब आएंगे, बिल्कुल हम उसके ऊपर जो नई स्ट्रेटेजी है उनके साथ मुलाकात के बाद जो है उस पर अमल करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राना मशहूदुल हसन साहब। अभी भी पुरउम्मीद थे कि ज़ईम कादरी हमजा शहबाज के मुकाबले में बैठ जाएंगे और पार्टी के टिकट से लड़ेंगे और पंजाब असेंबली का ही सीट जो है वो लड़ेंगे। ये तो नूर दरारें पड़ रही हैं टिकटों के मामले पे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूरत हाल भी कुछ खास मुख्तलिफ नहीं है। बनी गाला के बाहर भी तहरीक इंसाफ के नाराज कारकुनों का चौथे दिन का धरना जारी है। वहां की सिचुएशन क्या, एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उसके बाद हम ब्रेक लेंगे। मुखालफीन के खिलाफ धरना देने वाले आपस के इख्तिलाफ में धरना दे बैठे। नाराज कारकुनों ने कप्तान के घर के बाहर ही डेरा डाल रखा है। आम इंतखाबात को लेकर तहरीक इंसाफ में खास भौचाल आ गया। टिकटों की तकसीम ने खिलाड़ियों को तकसीम कर दिया। कारकुन चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ डट गए। N154 से PTI कारकुनान सरापा एहतजाज हैं। वक्फे वक्फे से नारेबाजी और पार्टी तरानों पर रक्स जारी है। कारकुनान कुर्बानियां देने वालों को नजरअंदाज करने का शिकवा कर रहे हैं। मुजाहिरीन कहते हैं उसूलों की खिलाफ वर्जी पर एहतजाज उनका हक है। मुतालबात की मंजूरी तक हक पर डटे रहेंगे। हफ्तों से भी कम वक्त रह गया है। तकरीबन तमाम सियासी जमातों के अंदर की कमजोरियां, उनकी खामियां, उनकी फॉल्ट लाइंस खुल के सामने आ रही हैं, खासतौर पर पंजाब के हवाले से। आज ही आप जानते हैं कि ज़ईम कादरी का एक बहुत बड़ा डेंट नून लीग ने सहा है और उसको कितना बर्दाश्त कर सकती है तो आने वाले दिन बताएंगे। पंजाब से ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाराज कारकुनान की बहुत बड़ी तादाद वो बनी गाला के बाहर धरना देके बैठी है कि उन्हें कुछ उम्मीदवार, खासतौर पर सिकंदर हयात बोसन जो हाल ही में नून लीग छोड़ के तहरीक इंसाफ में गए हैं, उनको टिकट देना तहरीक इंसाफ के नाराज कारकुनान को मंजूर नहीं है। बनी गाला के बाहर चौथे दिन का धरना जारी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात की जाए तो पंजाब में उसे कोई भी फिलहाल तगड़ा उम्मीदवार नहीं मिल रहा, सिवाय मुल्तान को छोड़ के, जहां पर गिलानी फैमिली जो है हमेशा से सियासत में हिस्सा लेती हुई आई है। बावजूद इसके कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दावा करती है कि अगला पंजाब का वजीर आला जियाला होगा, तो तमाम सियासी जमातों की फॉल्ट लाइंस खुल के सामने आ रही हैं। और अफसोस की बात है, बल्कि हैरानगी की बात है कि सिर्फ 33 दिन रह गए हैं, 5 हफ्तों से भी कम वक्त रह गया है इलेक्शन होने में, लेकिन अभी तक कोई इंतखाबी मुहिम नजर नहीं आती, जबकि सियासी जमातों के लिए मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। इमरान खान की बात की जाए तो नाराज कारकुन हम आपको बता चुके हैं कि बनी गाला के बाहर धरना देके बैठे हैं। कागजात नामजदगी मुसलसल चैलेंज हो रहे हैं। NA53 का फैसला भी आना है इस्लामाबाद का, NA243 कराची, वहां से भी इफ्तिखार चौधरी साहब ने इमरान खान के कागजात नामजदगी चैलेंज कर दिए हैं। जुल्फी बुखारी साहब का एक अलग से मामला है जिसपे आज की अपडेट क्या है उसके बारे में एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए, फिर अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों से बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। जुल्फी बुखारी का नाम ब्लैक लिस्ट में था। इन्हें बैरून मुल्क जाने की इजाजत के लिए इमरान खान या नैब समेत किसी ने कोई राब्ता नहीं किया। निगरान वजीर दाखिला आजम खान की सेनेट की दाखिला अमूर कमेटी को ब्रीफिंग। निगरान वजीर दाखिला आजम खान ने इमरान खान और जुल्फी बुखारी के उम्रे पर जाने से मुताल्लिक बताया कि जुल्फी बुखारी का नाम ब्लैक लिस्ट में था, इसलिए इनको रोक लिया गया। फिर सेक्रेटरी दाखिला फाइल लेकर आए और कहा कि जुल्फी बुखारी ने ब्लैक लिस्ट से नाम एक दफा के लिए निकालने की दरख्वास्त के साथ बयान हल्फी भी दिया है कि वो वापस आएंगे। जुल्फी बुखारी के खिलाफ नैब में ऑफशोर कंपनियों का केस है, इसलिए ECL में नाम डालने की दरख्वास्त आई थी। उस वक्त काबीना की मुतल्लिका कमेटी ना होने की वजह से जुल्फी बुखारी का नाम सिर्फ ब्लैक लिस्ट में शामिल किया गया। तो क्या निगरान वजीर दाखिला मुतनाज़िया हो गए हैं? इन्हीं मामलात पे और दीगर मामलात पे बात करेंगे। मेरे साथ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर मरकजी रहनुमा नैयर बुखारी साहब। कुछ ही देर में बैरिस्टर अली सफर साहब निगरान वजीर इत्तलात हैं, वो भी ज्वाइन करेंगे और इसी मामले पे भी कुछ हल्की फुल्की बात करेंगे फवाद चौधरी साहब से भी। नैयर बुखारी साहब, इलेक्शन आने में सिर्फ 33 दिन बाकी रह गए हैं, 5 हफ्तों से भी कम वक्त रह गया है सर, कोई इंतखाबी मुहिम हमें नजर नहीं आती, जबकि सियासी जमातों की कमजोरियां, उनकी खामियां वो बहुत जोरों शोर से खुल के सामने आ रही हैं। जो फॉल्ट लाइंस है वो बिल्कुल क्रैक ओपन कर रही हैं। पीपल्स पार्टी की बात की जाए, पंजाब से कोई बड़ा उम्मीदवार वहां मिल नहीं रहा। नून लीग, ज़ईम कादरी की सिचुएशन आपके सामने है, पाकिस्तान के सामने। शुक्रिया गरीदा। देखें आप के
जो इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हुआ तो रमज़ान था जब ये पिछली असेंबली अपनी मुद्दत पूरी की और फिर केयर टेकर सेटअप आ गया। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करके उस प्रोसेस पे थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस प्रोसेस में थी और हमने अपने कैंडिडेट्स को फाइनलाइज कर दिया और तीनों प्रोविंसेस में ऑलमोस्ट वो तो अनाउंस्ड हैं। और चौथा जो प्रोविंस है पंजाब का था, चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब को एक ज़ाती मसरूफियत की वजह से बैरून मुल्क जाना पड़ा और वो वापस आ गए हैं और अगले 48 आवर्स में हमारी लिस्ट जो है फाइनल लिस्ट वो आ गई है। लेकिन जो मेजर कैंडिडेट्स थे हमारे, हमने उनको गो अहेड का सिग्नल दिया हुआ था। कह रहे हैं कि जी कोई बड़ा जलसा नहीं हुआ, तो कैंडिडेट्स अपनी कन्विंसिंग तो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में कर रहे हैं। और पीपल्स पार्टी के हवाले से आप कह रही हैं कुछ बड़ा नाम नहीं, देखें आप रहीम यार खान से देखें, हमारे जो साउथ के प्रेसिडेंट हैं, फॉर्मर गवर्नर हैं और उनकी फैमिली भी कंटेस्ट कर रही है। यूसुफ गिलानी साहब कंटेस्ट कर रहे हैं, हमारी जो ऑफिस बेरर हैं पंजाब के वो सारे कंटेस्ट कर रहे हैं। इवन इस्लामाबाद ऑल्सो हमारी जो 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, तीनों कॉन्स्टिट्यूंसीज में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मजबूत उम्मीदवार हैं। डिप्टी स्पीकर नवाज खोखर के भाई कंटेस्ट कर रहे हैं। मेरी वाली कॉन्स्टिट्यूंसी में मेरा छोटा भाई कंटेस्ट कर रहा है, क्योंकि मेरी अपनी हेल्थ इतनी नहीं थी कि मैं इसको कंटेस्ट करता। तो इसी तरह हमारे फॉर्मर मिनिस्टर्स हैं अटक से, वो कंटेस्ट कर रहे हैं। तो ये स्पेकुलेट करना कि जी पीपल्स पार्टी के पास कोई बड़ा नाम नहीं, तो ये बड़ी सामने बात है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ऑलमोस्ट हर सीट पे अपना कैंडिडेट दिया है, हर सीट प्रोविंशियल पे नेशनल पे दिया हुआ है। अब क्योंकि रमज़ान था, गर्मी थी, ईद की छुट्टियां ख़त्म हुई, अभी प्रोसेस चला था स्क्रूटनी का और फाइनल लिस्ट बाय 29 ये आएगी और असेंबल अलॉट होगा 30 को। तो आप देखेंगे कि पॉलिटिकल प्रोसेस में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो आएंगी। और एक बात और भी आप ज़हन नशीन रख लें कि आप जहाँ पे भी ये पार्लिमानी निज़ाम है बाकी मुल्कों में भी, तो वो इलेक्शन प्रोसेस इसी तरह चलता है। असल बात यह है कि इस सिस्टम की कंटिन्यूटी जो आगे बढ़ेगी, तो एक ज़माने में बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट होता था, फिर चीज़ें को नॉर्मल तरीके से ट्रीट होनी शुरू हो जाती हैं। अब ये तीसरा इंतखाब है जो एक सिविलियन गवर्नमेंट की ट्रांसफर ऑफ पावर के एक प्रोसेस चल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इस पर बहुत सारा स्पेकुलेट करना और ये कोई मुनासिब बात नहीं है। पॉलिटिकल प्रोसेस जो है विद इन नेक्स्ट, अब देयर 33 डेज लेफ्ट, और आप देखेंगी कि पॉलिटिकल पार्टीज अपने जलसे जुलूस भी करेंगे। बुनियादी काम हर कॉन्स्टिट्यूंसी में उस कैंडिडेट का होता है और वो कैंडिडेट अपनी कन्विंसिंग करता है, अपनी कैंपेन करता है। तो उसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तो कैंडिडेट्स अपनी कैंपेन कर रहे हैं। जब तक नगीर बुखारी साहब, वो उम्मीदवार भी तब तक कैंपेन करेगा जब उसको यकीन होगा कि उसको पार्टी का टिकट मिल रहा है, या अगर नहीं मिल रहा तो वो ज़ईम कादरी की तरह आजाद खड़ा हो जाएगा। नगीर बुखारी साहब, आपके पास मैं दोबारा भी आऊंगी। फवाद चौधरी ने टेलीफोन लाइन पे मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम फवाद चौधरी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा फवाद, नगीर बुखारी साहब से मैं यही सवाल कर रही थी कि सिर्फ 33 दिन रह गए हैं, जो कि 5 हफ्तों से भी कम वक्त बनता है इलेक्शन होने में, लेकिन किसी सियासी जमात की कोई भरपूर इंतखाबी मुहिम हमें शुरू होती नजर नहीं आ रही। तहरीक इंसाफ ने अच्छा किया, आज अनाउंस कर दिया है कि 24 से वो शुरू कर रही है, लेकिन उसके बावजूद हमें फॉल्ट लाइंस नजर आ रही हैं, क्रैक्स नजर आ रहे हैं तमाम सियासी जमातों में। नून लीग में आज बहुत बड़ा क्रैक ज़ईम कादरी का हमें 14 साल के बाद नजर आया। पीपल्स पार्टी, नगीर बुखारी साहब से मैं सवाल कर रही थी, जवाब उन्होंने दे दिया कि पंजाब में फिलहाल कोई बड़ा कैंडिडेट उनके पास है नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से आपके नाराज कारकुन चौथा दिन हुए बनी कारा बैठे हुए हैं, उनके मामलात अभी तक एड्रेस नहीं हो रही। इमरान खान साहब के कागजात नामजदगी चैलेंज पे चैलेंज हो रहे हैं। जुल्फी बुखारी का मामला है, तो सियासी जमातों के लिए, खासतौर पे इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात बढ़ती से बढ़ती नहीं जा रही? ये मेरा नहीं ख्याल, ये जो सारे इवेंट्स आपने बताए हैं ये तो पॉलिटिकल इवेंट्स हैं और पॉलिटिक्स का हिस्सा है। जहाँ तक कैंपेन की बात है, पॉलिटिकल कैंपेन, मतलब मैं इस वक्त जेजम में हूँ और अपनी कैंपेन जो है वो मैं चला रहा हूँ, तो टिकट्स है वो एक बड़ा कह लें कि बड़ा एक माइन्यूट प्रोसेस है, उसमें बड़ी एक जितातिक प्रोसेस है। 12 घंटे अंदर बैठ के तो हल्कों को देखना, कॉन्टिन्यूस उसको फैसले करना, वो एक बड़ा मुश्किल काम था और ये फैसले जो है वो हमने किए हैं और अब इंशाल्लाह ताला कैंपेन जो है उसका आगाज कर रहे हैं। इसका जो बेसिक फायदा है कैंपेन का
वो आपको जो इस वीक का रूज नजर आएगा, या आपको नजर आएगा कम से कम हफ्ते के बाद, क्योंकि पहले रमजान था, ईद थी, उसकी वजह से जो अपना पूरा कहने के जोर है वो हो नहीं सका हमारे यहाँ। जो ईद जो है उसके बाद ही ये मामला शुरू होने थे। अभी खत्म हुई है, कैंडिडेट्स वो अनाउंस हुए हैं, अब जाके आपको शुरू नजर आएगा कि कैंपेन शुरू। अच्छा फवाद साहब, ये बनी गाला के बाहर जो बैठे हैं लोग, चौथा दिन हो गया है आज, इनके कोई मामलात एड्रेस होंगे, इनके कोई मुतालबात माने जाएंगे कि नहीं? देखें माशाल्लाह इससे पता चलता है कितनी वाइब्रेंट पार्टी है, पता चलता है पीटीआई का जो टिकट है वो मॉस्को। हाँ, लेकिन ये वन साइडेड वाइब्रेंट है ना फवाद साहब, वन साइडेड वाइब्रेंट नहीं लग रही है, क्योंकि दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा उनके मुतालबात का। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखें हमने 5000 टिकटों की दरखास्तें हमें मौसूल हुई हैं, हमने टिकट देने 800-900, बाकी लोग जो है अपने समय पर है। तो ये तो पार्टी वाइब्रेंट होती है। अगर आप भुट्टो शहीद पीपल्स पार्टी वाइब्रेंट भी क्या लगता है, आप तो पार्टी के पास कोई ये देखें सारे लोग भी। अच्छा फवाद चौधरी साहब, आपकी तरफ शायद कोई सिग्नल का प्रॉब्लम है, आपको हम दोबारा कॉल मिलाते हैं। जुल्फी बुखारी के मामले पे फवाद साहब से मैं बात करना चाह रही थी, लेकिन नईर बुखारी साहब आपसे भी मुझे ये सवाल करना है कि अब जबकि निगरान वज़ीर दाखिला आजम खान साहब ने एतराफ़ कर लिया कि जुल्फी बुखारी का नाम ब्लैक लिस्ट से निकालने की इजाज़त या उसको ऑर्डर उन्होंने देते पाए, और आखिर हिदायत किसकी तरफ से थी वो भी वाज़े नहीं कर पाए। शुक्रिया गरीदा, आपने कहा कि पीपल्स पार्टी के पास पंजाब में बड़ा नाम नहीं, तो मैं थोड़ा सा करेक्ट कर दूं आपको कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आप साउथ में देख लें, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर वो कंटेस्ट कर गए हैं, उनका बेटे जो फॉर्मर एमएनएस थे वो कंटेस्ट कर रहे हैं, फॉर्मर गवर्नर उनके जो बेटे फॉर्मर एमएनएस हैं वो कंटेस्ट कर रहे हैं, हमारी जो ऑफिस बेरर है साउथ से नताशा दुल्ताना, बड़ा नाम है, एक पॉलिटिकल फैमिली, वो पहले एमएनए रही हैं, वो कंटेस्ट कर रही हैं, कमर जमान कायरा कंटेस्ट कर रहा है, राजा नहीं कर रहा। लेकिन मेरा छोटा भाई जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से हम पिछले कई मरतबा इलेक्शन कंटेस्ट कर चुके हैं, वो पार्टी का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब, आपने एक दफा फिर लिस्ट गिनवा दी तमाम बड़े बड़े नामों की, नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन इन सीटों के साथ आप समझते हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी दावा करती है कि पंजाब का अगला वज़ीर आला जाला होगा, इन सीटों के साथ आप समझते हैं? मैंने ये आपको वो नाम गिनवाए, आपने कहा कोई बड़ा नाम नहीं, तो मैंने आपको बड़े नाम गिनवाए। बाकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपका केयर टेकर गवर्नमेंट का, केयर टेकर गवर्नमेंट पे बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स आ रहे हैं, और केयर टेकर गवर्नमेंट ने बाय कंडक्ट एंड बाय परफॉर्मेंस ये प्रूव करना है कि वो इम्पार्शल है, और उनकी जो आइनी जिम्मेदारी है टू असिस्ट द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसकी आइनी जिम्मेदारी है इलेक्शन फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करना, उसमें उनको असिस्ट कर रहे हैं, फैसिलिटेट कर रहे हैं। ये जुल्फी बुखारी वाला इशू है, अगर आप देखें कि इससे पहले जो लॉज थे उसमें कोडिफाइड लॉ नहीं था कि केयर टेकर गवर्नमेंट ने उसके फंक्शंस क्या होंगे, लेकिन इलेक्शन एक्ट 2017 जो है उसमें एक प्रोविजन मौजूद है, वो सेक्शन भी 230 है गालबन, कि जिसमें डिफाइंड है कि वो क्या कर सकते हैं और क्या उनको नहीं करना चाहिए। अब ये बात कि ये डे टू डे अफेयर में बात आती है किसी को रिलीफ देना कि नहीं, और फिर ये कम से कम ये तो डिफाइन कर दें कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्लैक लिस्ट एंड एग्जिट कंट्रोल लिस्ट। गवर्नमेंट को तो ये तो वाज़ह कौम को बता दें, पॉलिटिकल पार्टीज को बता दें कि जी इसमें डिफरेंस क्या है, और फिर ये आया कि डे टू डे अफेयर्स के ज़ुमरे में आता है या ये पॉलिसी डिसीजन है, क्योंकि एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में नाम डालना कि निगरान वज़ीर दाखिला मुतनाज़ा हो गए हैं, उन्हें ओहदे से। देखें ये जो मैं बात कर रहा हूँ कि इनको जो प्राइम मिनिस्टर है केयर टेकर, he should have taken the cognizance of this कि जी क्या उनका कंडक्ट अबव बोर्ड है, उनका जो ये कंडक्ट इस इशू में है वो इम्पार्शियल था, वो ट्रांसपेरेंट था, या बिहाइंड द डोर्स या द बैक डोर से। नहीं बुखारी साहब, इस पे आपसे मजीद बात भी करूंगी, फवाद चौधरी साहब से जी फवाद चौधरी साहब से भी सवाल करना है, आपसे मजीद बात भी करूंगी, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। जैसे इक्वा किया है कि अभी तक वोटर लिस्टें प्रोवाइड नहीं की जा रही, जो कि किसी भी इंतखाबी हलके के लिए बैकबोन होती हैं। शेख रशीद साहब ने किस तरह से शिकवा किया, जरा सुनिएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, अस्सलाम वालेकुम।
मैं 4 दिन मुसलसल कोशिशों के बावजूद मेरा स्टाफ वोटिंग लिस्टें नहीं ले सका। अब बताएं कि इलेक्शन में दिन कितने रह गए हैं, और इसमें कोई शक नहीं आप लोगों ने इलेक्शन के लिए बहुत मेहनत की है, लेकिन ये क़यामत की गर्मी है। 700 पोलिंग स्टेशन है, 300-350 एक हल्के के हैं, 2 हल्कों के 700, उनको डिवाइड करना, उनको तकसीम करना, पोलिंग एजेंट डिवाइड करना, पोलिंग स्टेशन कायम करने की लिस्ट बनाना, ये काम जो है बहुत मुश्किल काम है। जो इलेक्शन लड़ता है उसको पता है कि इस क़यामत की गर्मी में वोट और मेहरबानी अपने अमले को हदायत करें। मैं तंग आके आपसे अपील कर रहा हूं कि वोटर लिस्टें जारी की जाएं, उसकी कापियां जारी की जाएं। वो इतना भी वक्त गवारा नहीं कर रहे बास स्टाफ, जहां आपने इतनी मेहनत की है इलेक्शन कमीशन ने कि फोटो स्टेटें ही दे सकें, हम फोटो स्टेट पे ही अपना काम चला सकें। मुझे उम्मीद है आपका इसका बर वक्त नोटिस लेंगे। बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी साहब, आपने भी सुन लिया होगा, शेख साहब का शिकवा बिल्कुल बजा है कि चंद दिन रह गए हैं, वोटर लिस्टें अभी तक प्रोवाइड नहीं की जा रही, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, काम बहुत करने वाला है। फवाद, आपको आवाज आ रही है मेरी? इस दफा और इंशाल्लाह ताला इमरान खान जब निकलेंगे तो मुकम्मल फजा चेंज हो जाएगी, और इसमें भी बड़ी चेंज लड़ रहे हैं। बाकी पार्टी तो है ही नहीं, पीपल्स पार्टी तो एग्जिस्ट नहीं करती, तो पूछना भी वक्त जाया करने वाली बात। तो इंशाल्लाह ताला कोई ऐसी बात नहीं, इमरान खान निकले तो बिल्कुल एक कैंपेन बनेगी। अच्छा, और ये जुल्फी बुखारी के मामले पे कमेंट कर दीजिएगा। अब जबकि निगरान वजीर दाखिला ने एडमिट कर, समझते हैं कि निगरान वजीर दाखिला आजम खान साहब मुतनाज़िया हो गए हैं? ऑब्वियसली अगर उनका ऑर्डर नहीं हो गया तो वो छोड़ भी दें तो क्या फर्क पड़ता है। जहाँ तक जुल्फी बुखारी का ताल्लुक है, उनका मुकदमा अदालत में है। सबसे पहले तो ये बताएं कि ब्लैक लिस्ट में इस कानून के तहत डाला है, हटाने की बात तो बाद में आएगी। पहले तो अदालत ये पूछ रही है कि ब्लैक लिस्ट है क्या और किस कानून के तहत है, तो उसका मामला अदालत में है, वो चल रहा है। इंशाल्लाह उसमें जो भी फैसला आएगा वो सब। यही वो कंसर्न है जो मैं बार बार आज आपसे सवाल कर रही हूँ। आप नहीं समझते कि काफी देर हो रही है, बहुत काम करने वाला है, और कहीं खुदा न खास्ता इलेक्शन पे असरअंदाज हो सकते हैं ये मामला? बिलाशुबा ये जो बात है इलेक्टोरल रोल्स की, ये बहुत पहले इनको तैयार कर लेनी चाहिए थी। और फिर अहम बात ये है कि ये इलेक्शंस को अब्रप्टली नहीं हो रहे, अब्रप्टली असेंबलियाँ डिज़ोल्व नहीं हो रही। ये इलेक्शंस अपनी कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करने के बाद इंतखाबात में कौम जा रही है, क्या हो रहा है? तो उसके लिए इलेक्शन कमीशन को पहले तैयारी कर देनी चाहिए थी। यही एक डिफरेंस है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जब अब्रप्टली डिसोल्यूशन होती है तो 90 डेज का टाइम दिया जाता है, और अगर जब टर्म पूरी होती है तो 60 डेज का टाइम दिया जाता है। उसका कंसेप्ट ये था कि इलेक्शन कमीशन वेल प्रिपेयर्ड होता है कि टेन्योर पूरे होने के बाद विद इन 60 डेज उनको इलेक्शन करवाने हैं। तो ये अगर शेख रशीद को नहीं मिली हैं लिस्टें, इलेक्टोरल रोल्स नहीं मिली, तो उनका गिला बजा है, और ये क्वेश्चन मार्क आता है इलेक्शन कमीशन पे, उनकी परफॉर्मेंस पे। और कल एक और बात भी सामने नजर आ रही है कि अगर इलेक्शन ये जो लिस्ट का क्या होगा, और वो भी इन टाइम में प्रिंट हो सकेंगे कि नहीं हो सकेंगे, क्योंकि फाइनल लिस्ट अभी बाय 30 जून ये फाइनल आएगी। उसके बाद सिंबल अलॉट होंगे, तो इस प्रोसेस पे जाना पड़ेगा। हम ये समझते हैं कि मौजूदा हुक्मरान जो केयर टेकर गवर्नमेंट है वो अपनी जिम्मेदारी निभाए, और वो तमाम अदारे जो उनके मातहत हैं उनको हदायत होनी चाहिए कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को असिस्ट करें ताकि फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन का इनेकाद हो सके। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बुखारी साहब। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने हमें ज्वाइन नहीं कर सके। फवाद चौधरी साहब, उनका भी बहुत शुक्रिया। ये था आज का प्रोग्राम। आई विल सी यू टुमारो।